हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का यह 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हीट, ऊष्मा। इससे पहले इस चैप्टर के हम 4 वीडियो देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में दी गई एक्टिविटी 4.8 को हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हीट पार्ट 5, एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आपको करना है एक राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज करना है। अगर राउंड बॉटम फ्लास्क आपके पास नहीं है तो आप एक बीकर भी ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर। फिर उसके करना आपको 2/3 क्या करना है, इसको जल से भरना है। 2/3 2/3 भाग क्या कर लेंगे आप, इसको जल से भर लेंगे, वाटर से क्या कर लेंगे, भर लेंगे। Place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस बीकर को एक फ्लास्क के ऊपर क्या करना है, रख देना है। ठीक है, एक ट्राइपॉड स्टैंड आता है लेबोरेटरी में, आपने देखा होगा, आगे डायग्राम में आएगा। ठीक है, हम इसको देखेंगे। तो इस ढंग से एक ट्राइपॉड, 3 स्टैंड है ना इस पर, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। तो इस ढंग से आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड का अरेंजमेंट करना है। ट्राइपॉड स्टैंड वहाँ पर नहीं है तो आप कुछ भी ऐसा स्टैंड बना सकते हैं जिससे कि उसके नीचे आप कैंडल जलाएंगे और कैंडल की जो लौ होगी वो किस तक पहुँच जाए, बीकर तक पहुँच जाए, या राउंड बॉटम गोल जो फ्लास्क होगा, ठीक है, जिसकी गोल पैंदे का जो फ्लास्क होगा उसको हीट मिल सके। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। ठीक, उसके बाद क्या करना आपको, तब तक इंतजार करना है जब तक कि उस बीकर में या उस फ्लास्क में जल स्थिर न हो जाए। ठीक है, वाटर क्या करना आपको, स्टिल कराना है, या जल को क्या होना है, स्थिर होना है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। उसके बाद क्या करना आपको, जब जल स्थिर हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पैंदे पर, फ्लास्क की तली पर, बॉटम पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखना है। ठीक है, एक स्लाइटली, जैसे मान लो आपके पास क्या था, राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपने, वाटर शांत हो जाएगा तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रॉ की सहायता से क्या करना है, यहाँ पर एक क्रिस्टल प्लेस कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, क्रिस्टल धीरे धीरे घुलना स्टार्ट करेगा। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैंडल की सहायता से या बर्नर की सहायता से आप क्या करना है, उस जो बीकर में पानी है उसको क्या करना है, गर्म करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, जो भी आप ऑब्जर्वेशन, जो परीक्षण होंगे उन परीक्षणों को अपनी नोटबुक में क्या करना है, राइट करना है, और उसका आपको चित्र भी रिप्रेजेंट करना है। चित्र भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइज अप। ठीक है, जब क्या हुआ, देखो ये आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था। ठीक है, इसमें आपने क्या रखा, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 क्रिस्टल रखे। जब आप इसको नीचे से गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा, पानी गर्म होगा। ठीक है, पानी क्या होगा, गर्म होगा, और जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, हॉट वाटर राइजेज अप, तो गर्म पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, ये आपके पास बीकर था, दोबारा बना देता हूँ इसको, ये बीकर आपके पास। तो यहाँ पर मान लो आपकी क्या था, गर्म कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर जो गर्म पानी होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगल बगल के साइड से जो वाटर ड्रॉप्स होंगी वो ड्रॉप क्या करेंगे, इसका स्थान लेंगे। ठीक है, तो फिर इस ढंग से क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है। कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है कि ये कैसे पॉसिबल है करके। तो यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया गया है, उसके ऊपर वायर गॉज रखी हुई है, और इसके ऊपर बीकर रखा हुआ है और इसमें पानी रखा हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल इसके ऊपर प्लेस किए गए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट, देखो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर हीट दे रहे हैं तो ये वाला एरिया गर्म होगा, तो यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट होंगी वो ऊपर की तरफ उठेंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगी, और आसपास की बगल यहाँ की जो वाटर ड्रॉपलेट होंगी वो ये वाले स्थान को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से कन्वेक्शन की सहायता से, ठीक है, पानी क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की सहायता से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो संवहन की से क्या होता है, पानी को गर्म किया जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज
एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। अब देखो उसके बाद हमने क्या कहा, ये पानी ऊपर की तरफ चले गया, इसके ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ चले गए, साइड वाला पानी इसकी स्पेस को ले गया, फिर ये गर्म होगा तो फिर ये ड्रॉपलेट ऊपर जाएंगे, फिर साइड वाला पानी क्या होगा, इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई लेगा। तो इस ढंग से क्या होगा, एक सर्किल जैसा बन जाता है। ठीक है, इस ढंग से क्या होगा, एक सर्किल सा बन जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म ना हो। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, इस तरह का जो क्या होता है, वाटर मतलब अपने स्थान को छोड़ रहा है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, उस स्थान पर आ रहे हैं। तो ऊर्जा का जो इस तरह का जो प्रोसीजर है या स्थानांतरण है, उसे क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संवहन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब जरा कल्पना कीजिए कि जो हवा है, हवा में ऊष्मा कैसे स्थानांतरित की जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा हवा में तो वो कैसे होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गोज। ठीक, किस दिशा में जो धुआं है वो गति करता है या मूव करेगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। जो ऊष्मा के स्रोत के पास की जो वायु होती है, ठीक है, वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लग जाती है। हॉट एयर क्या होगा, राइजेज अप। तो गर्म वायु क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ने लग जाती है या बहने लग जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है, इसके आसपास की जो वायु होगी वो क्या होगी, वहाँ पर गर्म होगी। मान लो ये हमारे पास क्या था, एक वैसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ मान लो एयर पार्टिकल थे, तो एयर पार्टिकल जब इनको गर्म करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे और आसपास की जो पार्टिकल होंगे वो इस स्पेस को ले लेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से जब तक कि पूरा टेम्परेचर क्या हो, एक जैसा ना हो। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या एक्टिविटी 4.9 होगा, तो उसकी सहायता से हम देखेंगे कि कैसे एयर को गर्म किया जाता है। एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल। ठीक है, आपको करना है, एक मोमबत्ती को जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। उसके बाद आपको एक हाथ उस मोमबत्ती के ज्वाले के ऊपर रख देना है और दूसरा हाथ उसके साइड में रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा ये वाला, तो एक हाथ आपने यहाँ रख दिया, एक हाथ क्या कर दिया, अपने साइड से प्लेस किया, तो आपने देखा भी होगा ऐसे। इफ़ नॉट डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपका जो हाथ है वो बराबर गर्म होता है। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। क्या आपका जो हाथ है वो बराबर गर्म होता है, दोनों हाथ मतलब एक समान रूप से गर्म होते हैं। अगर नहीं तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है और कौन सा कम, या ऐसा क्यों होता है, एंड वाई, ऐसा क्यों है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। आप देखेंगे कि जब ऊपर वाला जो आपने मोमबत्ती के ऊपर वाला हाथ रखा है, वो हाथ क्या होता है, आपका गर्म ज़्यादा फील करता है। ये वाला जो पार्ट होगा इसमें आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो हैंड होगा आपका, ये क्या करेगा, आपको ज़्यादा गर्म फील करेगा कंपेयर टू दिस वन। ठीक, इसका अर्थ क्या है, जो गर्म वायु है वो गर्म वायु क्या होती है, ऊपर की तरफ बहने लग जाती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ठीक है, जो मोमबत्ती के ऊपर वाला जो हाथ रखा आपने, वो क्या करेगा, ज़्यादा ऊष्मा का, ठीक है, यानी हीट का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर दिस इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। ठीक है, जो साइड वाला हाथ है उसमें कोई भी कन्वेक्शन, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो हाथ आपका उतना ज़्यादा गर्म नहीं लेगा। मतलब जो ऊपर वाला हाथ है ये ज़्यादा गर्म होगा, इस पर ज़्यादा हीट सप्लाई होगी, जबकि ये साइड वाला हाथ होगा इस पर कोई भी हीट सप्लाई नहीं होगी। तो इस ढंग से आपने ये दिखा रखा है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन एयर। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस इन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग बाग होते हैं वो एक बहुत अच्छी सी क्या कहते हैं, फीलिंग, इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ठीक है, मनोरंजक जो फिनोमेना है, परिघटना है, उसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। दिन के समय क्या होता है, जो ज़मीन है वो ज़मीन क्या हो जाती है, पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है, लेकिन पानी की तुलना में स्थल और जल और स्थल दो पार्ट हो गए, तो धरती या लैंड, ठीक है, जो ज़मीन होगी वो क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। जो ज़मीन में सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है, तो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, और वहाँ से क्या होती हैं, ज़मीन को गर्म करने के बाद वो नीचे वाली वायु क्या होती है, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। राइजेज अप, यानी ऊपर की तरफ क्या होंगी, वो वायु गति करने लग जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी
रसेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब देखो जो ज़मीन वाली वायु थी वो गर्म हो गई, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उड़ गई, अब उस स्पेस क्या हो जाएगा, थोड़ा खाली हो जाएगा। तो उस खाली स्थान को भरने के लिए जो समुद्र है, उस समुद्र से हवाएं क्या करती हैं, उस लैंड की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए समुद्र से या जो जो आसपास जो वाटर बॉडीज होंगी, उन वाटर बॉडीज से क्या करेगा, ठंडी हवा क्या करेगी, उसकी तरफ मूवमेंट करेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो गर्म वायु ऊपर बढ़ गई, फिर उसके बाद जो ठंडी वायु थी वो समुद्र से लैंड की तरफ बैठ गई, या ज़मीन की तरफ या धरती की तरफ बह गई, और फिर वहाँ पर समुद्र के ऊपर खाली स्थान हो जाएगा। तो उस खाली स्थान को फिर भरने के लिए क्या होती है, जो वायु गर्म हुई थी, मतलब जो ज़मीन से पहले ऊपर उड़ गई थी, वो वायु क्या होगी, वापस समुद्र के पास चले जाएगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, एक चक्कर पूरा होता है। और ये जो हवाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम सी ब्रीज बोलते हैं, समुद्री समीर कहते हैं। आगे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी आएगा, उसको हम वहाँ पर देखेंगे। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। आपने देखा होगा समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए जो तटी यानी जो कोस्टल एरियाज़ की जो बिल्डिंग्स होती हैं, या जो क्या होते हैं, घर होते हैं, भवनें होते हैं, उनमें जो खिड़कियाँ होती हैं समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। ठीक है, और रात्र में एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। ठीक है, रात्र में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। ठीक है, पानी जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है देन द लैंड, ज़मीन की तुलना में, यानी धरती की तुलना में जो पानी होगा वो धीरे ठंडा होगा। सो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो धरती जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर ठंडी हवाएं आ जाएंगी। तो ठंडी हवाएं किसकी तरफ बहने लग जाती हैं, समुद्र की तरफ। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। इन्हें क्या बोलता हम, धरती वाली जो होगी स्थल समीर बोल सकते हैं। ठीक है, थल समीर या स्थल समीर के नाम से इनको जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। फिगर शोज दिस फिनोमेना। ठीक है, तो आगे आप डायग्राम देखेंगे, दोनों को दिखाएगा। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम सन रीच अस। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब सूरज में खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो ये गर्मी कहाँ से आती है, तो यहाँ पर देखिएगा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। देखो दिन के समय डे टाइम में क्या होगा, समुद्र जो धरती थी वो धरती क्या होगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से एयर क्या होगी, ऊपर उड़ जाएंगी। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखो एक डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हवा क्या होगी, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, तो ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा। तो इस स्पेस को भरने के लिए समुद्र से क्या होंगे, हवाएं इधर की तरफ मूव करेंगी। अब देखो ये हवाएं ऊपर उठी, फिर उसके बाद क्या, ये हवा यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा। तो इस स्पेस को भरने के लिए फिर ये हवाएं क्या आ जाएंगी, इधर की तरफ मूव करेंगी। तो इस ढंग से क्या होगा, एक सर्किल बन जाता पूरा। तो डे टाइम पे ये दिखाएगा ये हॉट। ठीक है, तो ये लैंड क्या है, हॉट है, और समुद्र के ऊपर क्या कूल है। तो कूल से हॉट एयर इधर की तरफ मूव कर गई, कूल एयर इधर की तरफ मूव कर गई। तो इस ढंग से क्या होगा, मूवमेंट चलता है। एट द नाइट में क्या कहा था हमने, इसका जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है। समुद्र धीरे ठंडा होता है, जबकि धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है। तो समुद्र से जो गर्म हवाएं हैं वो किसकी तरफ आएंगी, स्थल की तरफ आएंगी, और स्थल से जो ठंडी हवाएं हैं वो किसकी तरफ चले जाएंगी, जल की तरफ चलेंगे। तो ये सर्किल भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एट नाइट टाइम ये वाटर बॉडीज है, तो यहाँ पर क्या होंगे, गर्म हवाएं होंगी, और जो लैंड है उस लैंड में क्या होंगी, ठंडी हवाएं होंगी। तो इस ढंग से इसका मूवमेंट पॉसिबल चलता है। इट कैन नॉट रीच अस कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखो यहाँ पर कहा था, एक स्टेटमेंट था, व्हेन वी कम आउट इन सन, जब हम क्या करते हैं, सूर्य में खड़े होते हैं या धूप में क्या होता है, खड़े होते हैं। तो धूप में खड़े होने के बाद क्या होता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है, हमें क्या होता है, गर्मी का अनुभव होता है। ये गर्मी हमें कहाँ से पहुँचती है, यह सूर्य की जो गर्माहट है, ये हम तक कैसे, हम इस गर्माहट का अनुभव कैसे करते हैं। इट कैन नॉट रीच अस कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, देखो जैसे हमने दो पढ़ा, एक कंडक्शन पढ़ा था, एक कन्वेक्शन पढ़ा था। ठीक है, चालन और संवहन के बारे में हमने डिस्कस किया था। मेटेलिक जो सरफेस थी, यानी जो सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस में जनरली जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, एयर है, उस एयर में क्या होता है, कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, एयर का मूवमेंट चलता है, मतलब गर्म हवाएं ठंडी हवाएं इस ढंग से पॉसिबल चलते हैं। बट जो वातावरण हमारे पास, जो एटमॉस्फेयर है, जो स्पेस है, उस स्पेस में बहुत जगह वायु भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कैसे यह सूर्य से
जो ऊष्मा है वो हम तक पहुंच जाती है, या हम उसका कैसे अनुभव करते हैं। तो ना तो यहाँ पर कंडक्शन होता है, ना ही यहाँ पर कन्वेक्शन होता है। तो कोई अलग मीडियम के थ्रू क्या होता है यहाँ पर मूवमेंट किसी अन्य तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो अर्थ है वो अर्थ क्या होती है, सन से आने वाली किरणों से गर्म होती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। ठीक है, सूर्य से हमारी तरफ जो ऊष्मा आती है वो किसी अन्य प्रक्रम या दूसरे प्रक्रम के द्वारा आती है, जिसे क्या बोलते हैं हम रेडिएशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम विकिरण। ठीक है, रेडिएशन को हिंदी में क्या बोला जाता है, विकिरण। तो विकिरण के थ्रू क्या होती है, पृथ्वी गर्म होती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, जो विकिरण है यानी जो रेडिएशन है उसके द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जल या वायु की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम के जो कण होते हैं वो किसी भी स्टेट्स में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अनदर मीडियम पढ़ा हमने, किसका बोला, रेडिएशन। तो हमारे पास तीन आगे, एक क्या था हमारे पास कंडक्शन, दूसरा क्या था हमारे पास कन्वेक्शन, और तीसरा क्या बोला हमने, रेडिएशन। तो तीन तरीके से क्या होता है यहाँ पर जो एयर है, मतलब जो हीट है, उस हीट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अगर हम क्या करते हैं जाड़ों में हम हीटर को जलाते हैं तो हीटर जो हमें ऊष्मा देता है वो इसी मेथड से देता है। ठीक है, कौन से मेथड से कह रहे हैं हम, रेडिएशन के थ्रू। तो हमें क्या होती है, जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें क्या होती है, गर्माहट लगती है। ठीक है, टेम्परेचर हमें लगता है कि जरा ऊपर जा रहा है, तो ऊष्मा किस तरीके से मूवमेंट करती है तो उसके बारे में। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it is transfer heat to the surrounding by radiation। जब आपने क्या किया, कभी गर्म खाने के बर्तन या गर्म कोई भी बर्तन आप क्या करते हैं किसी कमरे में रखते हैं, तो वो क्या करता है धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने लग जाता है। ठीक है, ज्वाले से आपने क्या किया, मतलब फ्लेम थी, फ्लेम से हटाकर कोई बर्तन को ठंडा होते समय आपने जो ऊष्मा का विकिरण द्वारा परिवेश का स्थानांतरण किया हुआ। ठीक है, तो ये क्या आपने, जैसे गर्म था, एक मान लो प्रेशर कुकर था, ये गर्म था, इस गर्म प्रेशर कुकर को आपने क्या किया, फ्लेम में से उतारा, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, जो गर्म हवाएं होंगी वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगी, सराउंडिंग में चले जाएंगी, और जो सॉफ्ट यूटेंसिल होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होने लग जाएगा। और बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारे शरीर भी क्या करता है, जो वातावरण है या जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो एरिया है, उससे ऊष्मा प्राप्त करता है, और उससे प्राप्ति भी करता है, और हमारे शरीर से ऊष्मा वातावरण में जाता भी है। देखो दोनों तरफ चलते हैं, मूवमेंट होता है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि गर्म हवा क्या होता है, मूवमेंट जो होता है एयर का, वो कहाँ से होता है, गर्म हवा से ठंडे की तरफ, मतलब हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो जहाँ पर बॉडी अगर गर्म होगा तो हमारे शरीर को ठंडा होगा, तो उस स्थिति में गर्म वातावरण से हमारे शरीर में क्या लगेगी, गर्म हवा आएगी। अगर एटमॉस्फेयर ज़्यादा ठंडा है तो हमारे शरीर से जो हीट है वो क्या होती है, सराउंडिंग में आती है, वातावरण में आती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जो भी क्या होते हैं गर्म बॉडीज होंगी, जो भी गर्म जगह होंगी, ठीक है, स्थान होंगे, वो क्या करेंगे, ऊष्मा का क्या करते हैं, रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू क्या करते हैं, ऊष्मा को सराउंडिंग में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, जब भी ये क्या करती है, ऊष्मा किसी पदार्थ पे ठीक है पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ मात्रा उसका एब्जॉर्ब कर लेती है, और को क्या कर लेती है, उसको कुछ मात्रा में रेडिएट कर देती है। ठीक है, कुछ का क्या कर देंगे, एब्जॉर्प्शन, और कुछ का क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगी। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। ठीक है, उसकी बेस पे क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वो ऊष्मा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाई आर यू एडवाइज टू यूज अ अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप धूप में बाहर जाते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि आप क्या ले जाएं, छतरी ले जाएं। ठीक है, अम्ब्रेला का यूज़ करें। तो ये क्या आपके लिए एक एडवाइस है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब गर्मी होती है तो गर्मी के समय क्या करता है, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो वही वहाँ पर क्या होगा, डिस्कस किया जाएगा। तो इसके बाद कैसे हम जो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो सूती कपड़े हैं उनको पहनते हैं, और जाड़ों में हम उलन जो क्लॉथ हैं उनको वियर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक